A very very good afternoon class 12th. Welcome to the channel, welcome to the classes. आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ साथ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज ये आपका 6 मार्क्स का जो है टॉपिक जो है आपका आता है, कवर करता है 12th क्लास के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स को। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की, कैसे आरबीआई जो है क्रेडिट को क्रिएट करता है इन द मनी मार्केट। तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं, जो आरबीआई कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है वो नहीं देखते, हम इसमें देखते हैं कि कैसे हमारा कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है। ठीक है। तो कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है क्रेडिट को इन द फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट टू द बोरोवर, जो भी बोरो करने वाला होता है उसको देता है। इसी प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहा। कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है? ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व, कैश रिजर्व के बेसिस पे जो क्रेडिट क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक है, उसके अंदर उसको कितने रुपए मिले? 10,000 रुपए डिपॉजिट्स मिले। ठीक है, 10,000 रुपए किसी ने डिपॉजिट कराए। ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट, लेकिन वो क्या है? वो डिमांड डिपॉजिट है फॉर द पीपल, बट लेकिन वो क्या है? बैंक के लिए लायबिलिटी है। लोगों के लिए तो क्या है? डिमांड डिपॉजिट है कि उन्होंने पैसे दे दिए, लेकिन बैंक के लिए वो क्या? एक लायबिलिटी है कि उसको उसको वापस देना ही देना है। लेकिन दूसरी तरफ बैंक के पास क्या? कैश रिजर्व है, मान लो 10,000 रुपए जो हमने अभी बोला। ठीक है। तो वो क्या है उसके लिए? वो उसके लिए क्या है? एसेट। किसके लिए एसेट है? बैंक के लिए वो एसेट है, कैश रिजर्व। तो इसको हम बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। और वो कैसे शो करेंगे? इस वे में शो करेंगे कि जो आपके डिमांड डिपॉजिट है, जो आपकी लायबिलिटी है, जो लोगों ने पैसे दिए बैंक के अंदर डिपॉजिट कराए, वो क्या है? 10,000 रुपए। और एसेट कितनी है? 10,000, कैश रिजर्व। टोटल किया तो 10,000 इधर आ गया, 10,000 हमारा इधर आ गया, दोनों तरफ कितना आ गया? 10,000 आ गया। ठीक है। फिर फिर क्या कहता है कि सेकेंड स्टेप आपका क्या आता है कि अगर हमने जैसे अभी पढ़ा पिछली क्लास में कि बैंक्स को अपने पास कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। हमने एसएलआर पढ़ा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें हमने कहा था कि बैंक हैज टू कीप अ पार्ट ऑफ इट्स एसेट, पार्ट उसको रखना पड़ता है, ताकि वो क्या कर सके? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है। और ऐसे सीआरआर में भी पढ़ा था हमने। ठीक है। तो हमने कहा कि जो बैंक है उसको क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट्स का एक पार्ट रखना पड़ता है, ताकि वो फील कर सके सेफ, मतलब कीप देमसेल्फ सेफ, और रेस्ट कर दे बाकी सारा डिपॉजिट को एज अ लोन टू द बोरोवर। क्यों करता है? वो इसलिए करता है। बैंक क्या करता है? मान लो एक ए पर्सन ने बैंक में पैसे जमा कराए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, उसमें आपको समझ आएगा। एक ए पर्सन था। ठीक है, ये एक पर्सन था। ए पर्सन ने इस बैंक के अंदर क्या करा? इस बैंक के अंदर क्या किया? 10,000 रुपए ज्वाइन दिए। ठीक है, 10,000 रुपए उसने सबमिट कर। अब इस बैंक वाले ने क्या किया कि एक पर्सन आया सी उसके पास, उस सी पर्सन को इसने मान लो 9,000 रुपए दे दिए लोन, एज अ लोन। तो अब बैंक वाला करेगा क्या? इस 10,000 के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं देगा। लेकिन जो सी पर्सन है जिसने 9,000 रुपए लिए, अब उसके पास ऑलरेडी 10,000 में से 1,000 उसके पास पड़ा है। ठीक है। अब उसको वो 9,000 रुपए वापस तो देगा सी पर्सन, लेकिन इस 9,000 के ऊपर वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा 4% का इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है ना? तो 9,000 का 4% इंटरेस्ट कितना आया? 360 रुपीज आएगा। ठीक है, 360 रुपीज आया। तो मतलब इन टोटल बैंक के पास कितने आए? भैया पहले तो 10,000 रुपए थे, जिसमें से 9,000 उसने लेंड करे। अब उसके पास 1,000 बचा। अब ये 9,000 उसके पास वापस आ गए, तो 10,000 फिर से होगी उसके पास। लेकिन 10,000 में मतलब 10,000 तो हो गए, वो तो पूरे हो गए। लेकिन उसने जो 9,000 रुपए दिए थे किसी को लोन के रूप में, उसमें से उसने 360 रुपए कमाए। तो वो उसकी क्या होगी? एक तरह से इनकम होगी। यही उसने क्या किया? क्रेडिट क्रिएट किया इन द कमर्शियल बैंक, इन द इकोनॉमी। ठीक है भाई, कमर्शियल। तो वही चीज कह रहा है क्या? कि लेट अस सपोज कि बैंक 10% जो डिमांड डिपॉजिट का फील करता है अपने साथ रखने। ठीक है। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी उसकी क्या होगी? 10,000 हो जाएगी। तो टोटल कैश रिजर्व कितने थे हमारे पास? 10,000 थे। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितना था? 1,000। 10,000 का 10%। और एक्सेस कितना था? 9,000। तो 9,000 वो क्या कर देगा? दे देगा एज अ लोन। ठीक है। therefore bank can safely lend 9,000 loan, and we can नहीं आएगा, and can earn, we हटा दो, and can earn interest on it। लेकिन बैंक जो है वो कभी भी लोन को कैश के फॉर्म में नहीं देता। इनफैक्ट वो लोन बोरोवर जो पैसे लेने आया था, जो सी पर्सन लेने आया था हमारे से पैसे, उनके अकाउंट में क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है ना? उसके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देगा कि भैया आपने 9,000 रुपए का लोन लिया, इतने रुपए इंटरेस्ट पे। ठीक है ना? अब बैंक कंटिन्यू करेगा 10,000 रुपए को होल्ड करने पे, जब भी वो क्या करेगा? और वो 9,000 रुपए लोन कर देगा। ठीक है। अब 9,000 रुपए देने से उसकी कितनी टोटल डिपॉजिट हो गई? दो डिपॉजिट, दो तरह होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
प्राइमरी तो वो हो गया कि जो उसने स्टार्टिंग में रिसीव करे, और सेकेंडरी कौन सा, जो वो एज अ रिसीव करेगा आपके लोन से, ठीक है ना। तो प्राइमरी डिपॉजिट कौन से होते हैं, वो कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक बाय द पीपल, जो कौन डिपॉजिट कराता है, कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट कराता है कौन, लोग, ठीक है। सेकेंडरी कौन से होते हैं, वो डिपॉजिट्स जो अराइज होते हैं बाय टेकिंग द लोन बाय द बैंक, लोन जो लेते हैं लोग उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10,000 रुपए पहले थे, 10,000 के कैश रिजर्व थे, 9,000 रुपए की उसने डिमांड डिपॉजिट हो गया, और लोन भी कितने का लिया, 9,000। डिमांड डिपॉजिट है सेकेंडरी डिपॉजिट, ये 10,000 वाले कौन से है, ये आपके प्राइमरी डिपॉजिट है। और ये जो 10,000 9,000 वाले जो डिमांड डिपॉजिट है वो कौन से आपके, वो सेकेंडरी डिपॉजिट है। वो कौन से डिपॉजिट है, सेकेंडरी डिपॉजिट है, ठीक है ना। और ये 9,000 का क्या लोन आ गया, 10,000 का पहले डिपॉजिट कैश रिजर्व था, तो टोटल किया तो 19,000 आपका आ गया। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट आप कितने होंगे उसके पास, 10,000 और 9,000 19,000 होंगे। अब कितना रिक्वायर्ड कैश रिजर्व होएगा, 1900 होएगा, 10%। तो मतलब कि 10,000 में से हम 1900 माइनस कर देंगे तो 8100 आ गया। 1900 माइनस नहीं करेंगे, ठीक है ना। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व यहाँ पे गलत कर रखा है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व, एक बार ये हटा दो ये वाली लाइन। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितना आएगा, 10, अब 9,000 रुपए थे, 9,000 का करो 10%, कितना आएगा, 900 आएगा। अब 10,000 में से माइनस करो कितना आएगा, 8100 आएगा। तो इससे क्या होएगा, स्टिल बैंक के पास क्या कैपेसिटी है कि वो डिमांड क्रिएट करे, क्रेडिट क्रिएट करे इन द फॉर्म ऑफ लोन, और अगेन लोन जो है वो कैश के फॉर्म में नहीं होएगा। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट कितने होंगे, 10,000, 9,000 और 8100, 27,100, ठीक है ना। फिर क्या होएगा, रिक्वायर्ड कैश रिजर्व फिर निकालना पड़ेगा, फिर निकालो कितना आएगा, फिर आ जाएगा 2710, आया 10%, तो 7290, ठीक है ना। तो ऐसी सॉरी बेटा, यहाँ पे 1900 का ही, 19,000 का ही होएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट में से उसको माइनस करते जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये आता जाएगा, ठीक है ना। इस वे में जो है वो क्रेडिट क्रिएट करेगा। एक्सेस रिजर्व जब वो फुली एग्जॉस्ट नहीं होंगे, तो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक एक्सेस रिजर्व फुली एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना। एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट का मतलब क्या कि एक्सेस रिजर्व जब तक वो जीरो नहीं हो जाते। एक्चुअल कितने थे, 10,000, और रिक्वायर्ड कितने होंगे, 10,000 होंगे, तब तक वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू करता रहेगा, क्रेडिट क्रिएट करता रहेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी कब तक, जब तक वो टोटल 1 लाख ना जाए। सर 1 लाख आपने कैसे निकाला, 1 लाख मैंने इस फॉर्मूले से निकाला। कैश रिजर्व मेरे पास कितने थे, 10,000 थे, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट मेरे पास कितने थे, प्राइमरी डिपॉजिट कितने हुए थे, मेरे पास 10,000 थे ना। तो मेरे पास डिमांड डिपॉजिट निकालना है, मेरे को डीडी निकालना है। तो डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में सीआरआर या एसएलआर इनटू में इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर 1 अपॉन में 10%, 1/10 इंटू में 10,000, 10% है तो ऊपर में 2 जीरो लगा दूं, एक जीरो से एक जीरो हो गई, 10,000 ये 10 ये, तो ये कितना आ गया, 1 लाख आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स आ गए, ठीक है। तो इस वे में जो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पे कुछ फॉर्मुले है, जैसे क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR या 1/CRR, और टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR इंटू में इनिशियल डिपॉजिट, या फिर टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला दूसरा क्या आ जाएगा, क्रेडिट मल्टीप्लाई इनटू इनिशियल डिपॉजिट। क्योंकि क्यों 1/LRR या 1/CRR की जगह क्रेडिट मल्टीप्लाई क्यों आया, क्योंकि क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ही 1/LRR या 1/CRR होता है। तो दिस वाज द टॉपिक। आपका ये 6 मार्क्स का जो है टॉपिक कवर होता है, यही एज इट इज लिख के आ जाओगे, 6 मार्क्स आपके पक्के हैं पेपर में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।